मैं रामशरण, प्रवक्ता डाइट, फिरोजाबाद। आज हम चर्चा करेंगे स्वराघात पर। क्या होता है? बोलते समय किसी शब्द के अक्षर को या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल दिया जाता है उसे आघात, बलाघात या स्वराघात कहते हैं। शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जोर या धक्का लगता है तो उसे आघात या बल कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक शब्द मैं लेता हूँ कालिमा। कालिमा में माँ तो सबल है, इसी पर धक्का लगता है, और का पर उससे कम और ली पर सबसे कम बल पड़ता है। अतः कालिमा, जब हम कालिमा शब्द बोलते हैं तो क पर कम लगता है, ली पर उससे भी कम लगता है और म पर सबसे ज़्यादा लगता है। अब बलाघात के भेद भी होते हैं। हमारे भाषा शास्त्रियों ने कहा है कि ध्वनि बलाघात होता है, अक्षर बलाघात होता है और वाक्य बलाघात होता है। ध्वनि बलाघात क्या होता है यहाँ पर समझिए। ध्वनि बलाघात, ध्वनि आप जानते हैं कि ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर। तो यहाँ पर ध्वनि, उसके पहले अब बलाघात दोबारा समझ लें कि क्या होता है। बलाघात, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सभी ध्वनियों का उच्चारण समान रूप से नहीं होता है। कभी किसी के एक शब्द पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे शब्द पर। शब्द में भी कभी कभी एक अक्षर पर बल अधिक होता है तो कभी दूसरे अक्षर पर। उच्चारण के इसी गुण को बलाघात कहते हैं। प्रायः बलाघात का अर्थ अक्षर बलाघात से लिया जाता है। जैसे आप दो शब्द लीजिए, राम और काम। राम काम शब्द में रा और का के ऊपर बल दिया जा रहा है। जब दो अक्षर साथ साथ आते हैं तो एक अक्षर पर बल आघात अधिक होता है और दूसरे पर कम। जब भी हम दो अक्षर साथ साथ बोलते हैं तो पहले पर ज़्यादा होता है, या कह सकते हैं एक पर ज़्यादा होता है और एक पर कम होता है। जैसे रा जा, तो रा पर हम बल ज़्यादा दे रहे हैं और जा पर कम दे रहे हैं। एक दो उदाहरण और देख सकते हैं। काला शब्द में दो अक्षर हैं, का ला। प्रथम अक्षर का और में और ला अधिक बलाघात युक्त होता है। का में हम ज़्यादा बल दे रहे हैं और ला में हम कम बल दे रहे हैं। कभी कभी जिस अक्षर या जिस वर्ड पर ज़्यादा बल देते हैं उसे मुख्य बलाघात कहते हैं, और जिस अक्षर या जिस वर्ड पर हम बल कम देते हैं उसे गुण बलाघात कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, हिंदी भाषा में शब्द तथा वाक्य स्तर पर बलाघात होता है, किंतु बलाघात के कारण अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। हिंदी में तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वर के उतार और चढ़ाव में भी ध्वनि के अंतर के कारण पूरी की पूरी श्लोक की अर्थ बदल दिया जाता है। इसीलिए संस्कृत में जब अर्थ बोलते हैं पंडित तो क्या कहते हैं, उसमें स्वर का उतार और चढ़ाव होता है। अग्नि स्वाहा, तो यहाँ पर जो अग्नि स्वाहा बोलते हैं, यहाँ पर हम अग्नि को आमंत्रित करते हैं। वहाँ पर भी संस्कृत भाषा में स्वराघात और बलाघात का महत्व ज़्यादा होता है। अब बलाघात में एक और देखिए, आप एक और शब्द देखिए, बलिता शब्द में ली पर बलाघात है। बलिता, बलिता, तीन वर्ड हैं, इसको मिलाकर बनता है बलिता। परंतु कुछ लोग ली पर बल न देकर ता पर बल देते हैं, परंतु इससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। मैंने आपको पहले बता चुका कि हिंदी में स्वराघात से अर्थ के परिवर्तन बहुत कम होते हैं, संस्कृत में ज़्यादा होते हैं। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है, ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य बलाघात। इन्होंने बलाघात को निम्न तरीके से बता दिया सकता है कि ध्वनि में होता है, अक्षर में होता है, शब्द में होता है और वाक्य में बलाघात होता है। ध्वनि में बलाघात कैसे होता है? यदि एक शब्द का अक्षर की दृष्टि से विश्लेषण करें तो एक ध्वनि अक्षर का शीर्ष मुख्य होगी और अन्य ध्वनियाँ गौड़ होंगी। जैसे काम में तीन ध्वनियाँ हैं, क है, आ है और म है और आ है। स्वर ध्वनि अक्षर है, शीर्ष होगी, तथा म व्यंजन ध्वनि है, इन दोनों गौड़ हो जाएंगे। इन दोनों में अ शीर्ष पर सबसे अधिक होगा। उसके अक्षर बलाघात क्या होता है? अक्षर में दो या दो से अधिक अक्षरों का शब्द होता है तब किसी अक्षर पर सबसे अधिक बल होता है और किसी पर कम होता है। जैसे गाया, तो इसमें दो अक्षर ग और आ,
ग और य। तो ग पर आ की मात्रा है और य पर भी आ की मात्रा है, लेकिन हम जो ग बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादा बल देते हैं। उसके बाद शब्द बलाघात का, शब्द बलाघात उसे कहते हैं जहाँ पर शब्द के किसी स्वर अक्षर विशेष बल दिया जाता है। ऐसे स्वर अक्षर को बलायुक्त कहा जाता है। शेष ध्वनियों को बलाघातहीन कहते हैं। जैसे श्याम खाना खा रहा है, अगर हम बोलते हैं श्याम खाना खा रहा है तो श्याम पर हम बल दे रहे हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि श्याम ही खाना खा रहा है। उसके बाद वाक्य बलाघात क्या होता है? कभी कभी हम अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए भी आश्चर्य की भावना से भी हम कहते हैं इसे मैं विद्यालय जाऊंगा। सिंपल वाक्य है। अब कोई कहे मैं विद्यालय जाऊंगा तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ बदल जाएगा। उसके बाद कोई बच्चा जा रहा है फिल्म देखने के लिए, उसके पिताजी ने मना कर दिया कि तुम सिनेमा देखने नहीं जाओगे। फिर उसके पिताजी कहा तुम सिनेमा देखने नहीं जाओगे, तो यहाँ क्या हो रहा है? हम तुम पर बल दे रहे हैं। तो जो पहला का वाक्य कहा गया तुम सिनेमा देखने नहीं जाओगे, उस वाक्य में और तुम सिनेमा देखने नहीं जाओगे, इसमें क्या हो रहा है? वाक्य वही है लेकिन उसका अर्थ बदल जा रहा है। मतलब उसके पिताजी ने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम्हें सिनेमा देखने नहीं जाना है। कभी कभी एक और देखिए आप, अच्छा बलाघात क्या होता है? मैं विद्यालय जाऊंगा, सिंपल वाक्य हो गया। मैं विद्यालय जाऊंगा, यहाँ कह रहा स्पष्ट हो रहा है कि मैं विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये स्वराघात और बलाघात पूरे के पूरे वाक्य वही होते हैं, लेकिन उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर यह मुख्य ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्वराघात और बलाघात। स्वराघात वहाँ होता है ऐसे शब्दों पर जिसमें स्वर पर हम बल देते हैं, वहाँ स्वराघात होता है, और बलाघात वहाँ होता है जिसमें हम बल देते हैं। कभी कभी स्वर पर बल देते हैं, कभी कभी व्यंजन पर बल देते हैं। धन्यवाद।